फिलाडेल्फिया कलीसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आशा की किरणें। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। हमें बड़ी खुशी होती है कि आशा की किरणें नामक इस कार्यक्रम के द्वारा हम जम्मू, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में सैकड़ों लोगों से जुड़ पाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम में जो वचन सिखाया जाता है, जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं और जो गवाहियां सुनाई जाती हैं, उसके द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले और देखने वाले लोगों के जीवन पर प्रभु की आशीष उंडेली जाए। हमारे दर्शक आत्मिक उन्नति करें, प्रभु यीशु के और करीब आए और परमेश्वर के राज्य की स्थापना और विस्तार के लिए प्रयत्नशील हो गए। यह इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। आइए आज के इस प्रोग्राम के द्वारा हम आशीषों को पाएं। आइए फिर परमेश्वर के वचन में से सुने। आज एक विशेष संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और इस संदेश का शीर्षक है द बेस्ट इज येट टू बी। जो सबसे अच्छा है वो भी आगे है, जो सबसे बेहतर है वो भी बाकी है। बाइबल की एक आयत बहुत मशहूर है, यिर्मयाह 29वें अध्याय में से और उसकी 11वीं आयत। बाइबल प्रेमी इस आयत को बहुत पसंद करते हैं। बाइबल की हर आयत से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, परंतु अलग अलग आयतें हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करती हैं। देखिए इस आयत में क्या लिखा है। जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11। यहां लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, फॉर आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू सेज द लॉर्ड, थॉट्स ऑफ पीस एंड नॉट ऑफ इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। यहां लिखा है, परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए चिंता करता है, मेरा और आपका ख्याल करता है। आज जब हमने इस संदेश के शीर्षक को सुन लिया है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 आयतों को हम की वर्सेस के रूप में रखेंगे। 3 आयतों को जोड़कर देखेंगे, जिसमें से पहली आयत हमने देख ली है और वह है यिर्मयाह 29:11। दूसरी आयत जो हम देखेंगे वो है इफिसियों की पत्री में से, इफिसियों और उसका 3रा अध्याय, उसकी 20वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। यहां लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अध्यय के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। इफिसियों 3:20-21 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी कल्पनाओं से बढ़कर और हमारे मांगने से बढ़कर काम कर सकता है। हम बात करेंगे तीसरी आयत। इस संदर्भ में जो तीसरी आयत हम देखना चाहते हैं वो रोमियो और 8वें अध्याय की 28वीं आयत है, जो भी एक बहुत लोकप्रिय आयत है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्स। यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहां क्या लिखा है रोमन्स 8:28 में
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अब इन तीनों आयतों को जोड़कर देखिए, यिर्मयाह 29:11 को, इफिसियों 3:20 को और रोमियो 8:28 को। इन तीनों आयतों को जब हम जोड़ देंगे तो हम दावे के साथ कह पाएंगे कि जो सबसे अच्छा है वो अभी आगे है। द बेस्ट इज येट टू बी। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की सच्चे मन से उपासना करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो यह आश्वासन हमारे दिल में होना चाहिए, यह दृढ़ आश्वासन हमारे जीवन में होना चाहिए कि मेरे लिए कुछ अच्छा अभी बाकी है, जो सबसे अच्छा है वो तो मैं अभी आगे देखूंगा। क्यों ऐसा एश्योरेंस, क्यों ऐसा एक आश्वासन हमारे दिल में है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ योजनाओं को बना रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी, कोई बहुत बड़ा मंत्री, अब समझ लीजिए भारत के प्रधानमंत्री जी, अगर हमें फोन करके कहें, अच्छा मेरे पास उनका एक फोन आए प्रधानमंत्री जी का, और वो कहें शिबू मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, कुछ योजनाएं मैंने तुम्हारे बारे में बनाई हैं, वाह, फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं कौन हूं, मेरे लिए इंडिया के प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, कुछ योजनाएं बना रहे हैं। प्यारे मित्रों, हमने जो आयतें आधार के रूप में पढ़ी हैं उनके ऊपर जरा विचार करें। हमारे लिए जो सोच रहा है, हमारे लिए जिसने योजनाएं बनाई हैं, वो कोई इंसान, कोई राजा या कोई दुनिया का मंत्री नहीं है, बल्कि राजाधिराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं अपनी प्रजा से कहते हैं। अब इस आयत के संदर्भ को अगर हम लेंगे तो ये इज़राइल के लोगों से कहा गया है। जब यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों के 70 साल की बंधुआई के बारे में कहा कि देखो इज़राइली लोग, यहूदी लोग 70 साल तक बाबुल में बंधुआई में जा रहे हैं, तो वाजिब था कि हर एक व्यक्ति के दिल में विचार आ रहा होगा, ओहो परमेश्वर के लोग 70 साल की बंधुआई में चले जाएं तो क्या होगा। तब परमेश्वर ने यह कहा कि मैं अपने लोगों के लिए जो योजनाएं बनाता हूं वो उनकी बुराई के लिए नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए और उनकी आशा को पूरा करने के लिए बनाता हूं। चूंकि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए ख्याल करते हैं, चूंकि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए योजना बना रहा है, हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, इस आश्वासन के साथ चल सकते हैं कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो अभी बाकी है। परमेश्वर की अच्छी योजनाएं मेरे लिए प्रकट होने वाली हैं। अच्छा, हो सकता है हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां कुछ और कह रही हूं, आवर सर्कमस्टेंसेस माइट बी टेलिंग समथिंग एल्स। हमारे चारों तरफ की बातें, हमारे जीवन में हो रही घटनाएं कुछ और ही कह रही होंगी, आशा की कोई किरण नजर ही नहीं आ रही होगी। परंतु याद करें इफिसियों 3:20 को, जहां लिखा है जो परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजनाएं बना रहा है वो उन योजनाओं को पूरी भी कर सकता है। क्यों? परमेश्वर इतना सामर्थी है कि हमारे सोचने से और हमारे मांगने से बढ़कर काम कर सकता है। प्यारे मित्रों, कलाम की इन आयतों को दिल की पट्टी पे लिख देना चाहिए। हमारे मन के हर विचार के अंदर वचन की इन बातों का आश्वासन होना चाहिए, क्योंकि शैतान बारंबार यही प्रयास करता रहेगा कि हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाए, कि हमारा मन हताश और निराश हो जाए,
कि हम परमेश्वर पर संदेह करने लगे, परमेश्वर की सामर्थ्य पर संदेह करने लगे, शक करने लगे। ऐसे में इन आयतों के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इन आयतों के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है। मैंने तो इतनी आशीष पाई कि अपनी शादी के कार्ड पर मैंने इफिसियों 3 अध्याय की 20वीं आयत लिखवाई, क्योंकि मेरे लिए विवाह का होना असंभव था। मेरे शरीर में उससे कुछ समय पहले लाइलाज बीमारी का मेरे खून में पता चला था। खून के रिपोर्ट के अनुसार मैं विवाह नहीं कर सकता था, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे विचारों से बढ़कर और मेरे मांगने से बढ़कर एक अद्भुत काम मेरे जीवन में किया और मुझे चंगाई दी। इसलिए अपनी शादी के कार्ड के ऊपर मैंने इफिसियों 3 अध्याय की 20वीं आयत को लिखवाया कि मैं किस परमेश्वर की सेवा करता हूं, वह जो मेरे मांगने से बढ़कर और मेरी कल्पनाओं से बढ़कर काम कर सकता है। आज आप अपनी जिंदगी में किन परिस्थितियों के बीच में इस संदेश को सुन रहे हैं, यह मुझे नहीं मालूम है, पर आपकी परिस्थितियों के ऊपर इस आयत का लेबल लगा दें कि परमेश्वर हमारे मांगने और हमारे सोचने से बढ़कर काम कर सकता है। मूसा फिरौन का पुत्र था। फिरौन की बेटी ने मूसा को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था और मूसा गोद लिए हुए पुत्र की तरह फिरौन के महल में मिस्र के अंदर पल रहा था। फिरौन मांगता तो क्या मांगता? मिस्र का एक अच्छा मंत्री बन सकता था, मिस्र देश के अंदर, मिस्र साम्राज्य के अंदर एक बड़ा अधिकारी बन सकता था। परंतु जब मूसा ने अपनी जिंदगी को परमेश्वर की योजनाओं के लिए समर्पित किया, जब मूसा को परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया, तो मूसा के जीवन में कुछ ऐसा हुआ, इतिहास गवाह है, जो मूसा ना तो कभी सोच सकता था। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसे काम किए जो मूसा कभी मांग भी नहीं सकता था। मूसा ने ऐसा काम किया जो इतिहास में अब तक कोई और नहीं कर पाया है। लाखों लोगों को, शायद 20 लाख से ज्यादा लोगों को, इजरायलियों को 40 सालों तक वो मरुभूमि के अंदर से, जहां पर कोई महामार्ग नहीं था, वहां से वो लेकर कनान देश की तरफ, वायदे के देश की तरफ, कनान प्रांत की तरफ लेकर के गया, जहां पानी और भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। अगर हमारे पीछे 5000 लोग चल रहे हों, 5000 को छोड़िए, अगर 500 लोगों के खाने का प्रबंध करना हो, हम ना जाने कितने दिनों से, कितने सप्ताहों से उसकी योजनाएं बनाते हैं। मूसा के ऊपर 500 या 5000 नहीं, प्यारे मित्रों, लाखों लोगों की जिम्मेदारी थी। 20 लाख से लोग ज्यादा लोग थे शायद। इन सबके भोजन का प्रबंध, इन सबको अगुवाई देना कोई छोटा काम नहीं था। परंतु परमेश्वर ने उस मूसा के विचारों से बढ़कर और उसके मांगने से बढ़कर काम करके यह साबित किया कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। अब देखिए, हम जब परमेश्वर का हाथ पकड़कर एक बेटा या एक बेटी अपने पिता का हाथ पकड़कर जैसे चलता है या चलती है, उस तरह जब हम अपने परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलते हैं, तो जीवन में बहुत सारी बुराइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को जब से हमने ग्रहण किया, हमारी तो सारी परेशानियां दूर हो गई, अब तो जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। कई लोग दूसरों को ऐसा आश्वासन देने का प्रयास करते हैं कि यीशु को ग्रहण कर लो, यीशु को मान लो, तो आपके जीवन में फिर कभी परेशानियां नहीं होंगी। यह सरासर गलत है। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने यह कहा, यूहन्ना 16 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, आखिरी आयत है उस अध्याय का। यीशु ने कहा, इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशंस। इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होंगे, पर मत घबराओ, मैंने दुनिया को जीत लिया है।
दुनिया में क्लेश होंगे, पर मत घबराओ। प्यारे मित्रों, यीशु के साथ हम चल रहे हैं। चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, परेशानियां हमारे सामने आएंगी, तो हमारे मन में एक विचार आएगा, अरे कहां गई वो अच्छी योजनाएं? मैं तो परमेश्वर के पीछे अच्छी योजनाओं को खोजता हुआ चला था। मैंने तो पढ़ा था कि मेरा परमेश्वर मेरे सोचने और मेरे मांगने से बढ़कर काम करता है। मैंने तो पढ़ा था कि जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उनका चेहरा प्रकाशमान होता है, वे कभी लज्जित नहीं होते। फिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तब प्यारे मित्रों, हमारे दिल में आश्वासन होना चाहिए। रोमियो 8वें अध्याय की 28वीं आयत, क्या लिखा है वहां पर? जितने लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सच्चे दिल से, सच्चे दिल से? जैसे एक बच्चा अपने मां या बाप से, अपने पिता से प्रेम करता है, क्या उस तरह परमेश्वर को महसूस करते हुए परमेश्वर से क्या आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं? अगर हां, तो आपके लिए आयत है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, सब बातों में कितनी बातें आती हैं? सब बातें। सब बातों के अंदर अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं। जिंदगी की अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं और जिंदगी की बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। आपके साथ जो अच्छा हुआ वो भी उसमें आ जाता है और आपके साथ जो बुरा हुआ वो भी उसमें आ जाता है। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर इन सब को मिला देते हैं। जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, सबको मिला देते हैं। और सब बातें जब मिल जाती हैं, प्रभु के भक्त के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए, यीशु के शिष्य के लिए क्या पैदा होता है? केवल और केवल भलाई, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अगर मैं और आप परमेश्वर का हाथ थामे चल रहे हैं तो यकीनन मानिए हमारे साथ हमारी कहानी जब लिखी जाएगी अंत में, तो वो एक बुराई की कहानी नहीं होगी, बल्कि वो कहानी होगी कि किस तरह से परमेश्वर ने बुराइयों को भी हमारे लिए भलाई पैदा करने हेतु इस्तेमाल किया। ऐसे परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं। हमारे जीवन में अगर हम मुड़कर देखेंगे तो बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन में हुई होंगी। हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ होगा, हमारे जीवन में बुरी घटनाएं हुई होंगी, हमारी अपेक्षाएं टूटी होंगी। हम मुड़कर देखेंगे तो हर किसी के पास अपनी कहानी है। एक पास्टर होने के नाते, जैसा सारे पास्टरों के साथ होता है, लोग आकर अपने जीवन की परेशानियां पासवानों के साथ बांटते हैं। वे चरवाहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगी की बातों को सुने, समझें, संवेदना दिखाएं। तो मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। उसने जितने दुख सहे उसने उतना किसी और ने नहीं सहा है। प्यारे मित्रों, जो लोग बाहर से मुस्कुराकर दिखाते हैं, यह मत सोचना उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। जैसे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। तो कई लोग कहते हैं, ओह प्रभु, इतना भारी क्रूस मुझे क्यों दिया? मेरा क्रूस इतना भारी क्यों है? एक कलीसिया के अंदर एक बूढ़ी स्त्री ने, एक आंटी ने सोचा, दुनिया का सारा दुख मुझे ही मिला है। वो पास्टर देखो, जब देखो हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रचार करते हैं, मुस्कुराते हुए प्रचार करते हैं। उनको कितना हल्का क्रूस दिया है प्रभु ने। ये तो प्रभु अन्याय है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु के यहां कोई अन्याय नहीं है। तो एक दिन प्रभु ने उनसे कहा कि ठीक है, मंडली में से जिसका क्रूस सबसे हल्का है तुम जाके ले लो, तुम अपना क्रूस छोड़ दो, किसी और का क्रूस उठा लो। वो दौड़ के गई और जाकर सीधा सबसे पहले पास्टर का क्रूस उठाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पास्टर का क्रूस सबसे हल्का है। पास्टर हरदम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चेहरा खिला हुआ होता उनका। और इस बूढ़ी स्त्री ने, उस परमेश्वर ने जब उनसे बात किया, सपने में बात करना शुरू किया, तो गई और पास्टर का क्रूस हिला के देखा तो अरे ये तो उनके क्रूस से बहुत ज्यादा भारी था। कहने लगे अरे इससे अच्छा तो मेरा ही क्रूस है। इस तरह जितने कलीसिया के मेंबर्स को याद कर सकती थी, सबके जाके क्रूस को ट्राई किया,
तो लास्ट में एक निष्कर्ष पर पहुंची कि सबके क्रूस से हल्का मेरा ही क्रूस है, मुझे अपना ही क्रूस उठाना चाहिए। ऐसा लगता है हमें कि औरों के साथ उतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा हमारे साथ हुआ है। नहीं प्यारे मित्रों, सबके साथ बुराइयां हुई है, सबके जीवन में दुख की कहानियां हैं, सबके पास, लगभग सबके पास बहुत दर्द भरी गवाहियां हैं। पर एक बात याद रखिए, परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं, उन दुखों को याद करते हुए रोते मत रहिए। आपके बुरे अतीत को, आपके भविष्य को प्रभावित करने मत दीजिए, आपके भविष्य को बुरा बनाने मत दीजिए। परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, इन आयतों पर विश्वास कीजिए। सारी बातों को परमेश्वर मिलाएंगे और आपके लिए भलाई को पैदा करेंगे। हमने क्या सुना? जो सबसे अच्छा है वो अभी बाकी है। क्यों? कैसे आप ये दावा कर सकते हैं? क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, ऐसा परमेश्वर जो मेरा ख्याल करता है, मेरे लिए योजनाएं बनाता है, और मेरी बुराई के लिए नहीं, मेरी अच्छाई के लिए, मेरी आशा पूरी करने के लिए परमेश्वर मेरे लिए योजनाएं बनाता है। और मेरे परमेश्वर की सामर्थ कितनी है? मेरा परमेश्वर मेरे मांगने और मेरे सोचने से बढ़कर काम कर सकता है। अच्छा, ये बुरी बातें मेरे जीवन में होंगी, बहुत सारी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से प्रकट होगी। जो सबसे अच्छा है वो अभी मेरे जीवन में बाकी है। हां प्यारे मित्रों, आज इस वचन को ग्रहण कर लीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ उत्तम बातों को करने जा रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। रेज ऑफ होप के प्रिय दर्शकों, मैं आपसे आज एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। रेज ऑफ होप एक विश्वास का कदम है। शिफालय कलीसिया प्रभु के द्वारा स्थापित एक साधारण सी कलीसिया है। नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी भाग में साधारण लोगों की एक कलीसिया। प्रभु ने हमसे कुछ वादे किए, तो हमने इस टीवी प्रोग्राम के माध्यम से उन वायदों की पूर्ति के लिए विश्वास का एक बड़ा कदम रखा। रेज ऑफ होप शिफालय के विश्वासियों के द्वारा स्पॉन्सर किया जाने वाला, यहां के विश्वासियों के दानों दशमांशों के द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। परमेश्वर के अनुग्रह से 2 दिसंबर 2013 से लेकर अब तक यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। उस समय हमें पूरी तरह से मालूम नहीं था कि प्रभु इस सेवकाई को किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है, पर आज मैं प्रभु में संपूर्ण विनम्रता के साथ, गर्व के साथ कहता हूं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं कि रेज ऑफ होप के द्वारा सैकड़ों नहीं, कुछ हजार विश्वासी, नए विश्वासी लगातार वचन की उत्तम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, और प्रार्थनाओं के द्वारा अनेकों चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। जैसा आप समझ रहे हैं, यह एक टीवी प्रोग्राम है और इसके द्वारा काफी बड़ा आर्थिक बोझ शिफालय मंडली के ऊपर आता है। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इस बोझ को उठाने में हमारी मदद कर सकते हैं, और करें। गलातियों 6वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की अच्छी शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु जो भी हमें आशीषें देता है उसको हमें हमारे सिखाने वालों के साथ बांटना चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेज ऑफ होप, आशा की किरणें
नामक इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त हो रही है, आत्मिक उन्नति प्राप्त हो रही है, तो आप इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक मदद वचन के अनुसार पहुंचाएं। मैं आपसे कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपना दशमांश हमें भेजें। आप अपना दशमांश उसी कलीसिया में भेजें, दें जहां पर आप संगति करते हैं। परमेश्वर आपको जैसी प्रेरणा देता है, आप अपनी कुछ विशेष भेंटों को, प्रभु की आशीषों के एक भाग को हमारे साथ बांटें, ताकि हम रेज ऑफ होप कार्यक्रम को लगातार चलाते रह सकें। यह एक बीज होगा जिसे आप बो रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 9वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। परमेश्वर जो अपने वचन का आदर करता है, हम विश्वास करते हैं कि आप जो भी बीज बोएंगे इस सेवा में, परमेश्वर 100 गुना बढ़ाकर आपको जरूर देकर अपनी वफादारी आपके जीवन में प्रकट करेगा। आपका बीज, आपका दान, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके दान का आदर करेगा और हम भी आपके दान का आदर करेंगे। बगैर संकोच के हमसे संपर्क करें और नियमित प्रति माह या एक समय के दान के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और यह कार्यक्रम भी अच्छी तरह चलता रह सकेगा। धन्यवाद। दया करो प्रभुवर, मुझ पर दया करो प्रभुवर। दया करो प्रभुवर, मुझ पर दया करो प्रभुवर। क्षमा करो प्रभुवर, मुझको क्षमा करो प्रभुवर। क्षमा करो प्रभुवर, मुझको क्षमा करो प्रभुवर। ग्रहण करो प्रभुवर, मुझको ग्रहण करो प्रभुवर। आया हूँ मैं दर पर तेरे, दर्शन का मैं खोजी, दर्शन का मैं खोजी। आया हूँ मैं दर पर तेरे, दर्शन का मैं खोजी, दर्शन का मैं खोजी। अपना मुझसे मुंह मोड़, अपना दर्शन अब तो दो जी, दर्शन अब तो दो जी। हाँ, दर्शन अब तो दो जी। अपना मुझसे मुंह मोड़, अपना दर्शन अब तो दो जी, दर्शन अब तो दो जी, दर्शन अब तो दो जी। दया करो प्रभुवर, मुझ पर दया करो प्रभुवर। दया करो प्रभुवर, मुझ पर दया करो प्रभुवर। पहले था मैं खुद में खोया, कहाँ न तुझको अपना, कहाँ न तुझको अपना। पहले था मैं खुद में खोया, कहाँ न तुझको अपना, कहाँ न तुझको अपना। ऐसे में भी ढूंढता आया, तेरा भी क्या कहना, तेरा भी क्या कहना। हाँ, तेरा भी क्या कहना। ऐसे में भी ढूंढता आया, तेरा भी क्या कहना, तेरा भी क्या कहना, तेरा भी क्या कहना। दया करो प्रभुवर, मुझ पर दया करो प्रभुवर। दया करो प्रभुवर, मुझ पर दया करो प्रभुवर। हमारा पता है शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।